जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है, जिससे काल सर्प जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए हिंदू धर्म में नाग को पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि नाग देवता प्रत्येक देवी देवताओं के विराट रूप में कहीं न कहीं मौजूद हैं। भगवान शिव अपने गले में नाग का हार धारण किए हुए हैं। श्री गणेश जी जनेऊ के रूप में नाग को धारण किए हुए हैं। वहीं भगवान विष्णु जी नाग की सैया पर ही विश्राम करते हैं। इसके अलावा समुद्र मंथन में भी नाग देवता की अहम भूमिका थी। दरअसल मान्यता है कि नाग देवता के फन पर ही धरती टिकी हुई है। इसीलिए हिंदू धर्म में नाग देवता को देवताओं की तरह पूजा जाता है और इनकी पूजा करने से संकटों का नाश होता है और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि नाग पंचमी की पूजा विधि क्या है। आप घर पर आसान तरीके से किस प्रकार नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी की पूजन सामग्री क्या है, आप नाग देवता को कौन सा भोग अर्पित करें और किस मंत्र का जाप करें या व्रत रखने वाले इस दिन क्या खाएं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से सर्प से किसी भी प्रकार की हानि का भय नहीं रहता, या जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उन्हें इस दिन पूजा करने से काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन नाग देवता के दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि नाग पंचमी की पूजा के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे जरूरी चीज है नाग देवता की मूर्ति या फोटो। अगर आप मिट्टी की नाग देवता की मूर्ति बनाते हैं तो मिट्टी की जरूरत भी होगी, या कुछ लोग दीवार पर गोबर या कोयले के नाग देवता बनाकर उसकी पूजा करते हैं, तो इसके लिए आपको गोबर या कोयले की आवश्यकता होगी। आपके घर में जो भी होता है आप उस तरह से व्यवस्था कर लें। इसके अलावा आपको लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए होगा और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा। इसके अलावा जल कलश, फूल, माला, रोली, चंदन, अक्षत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यानी पंचामृत की आवश्यकता होगी और धूप, दीपक, बेलपत्र, पान का पत्ता, कुसा, दूर्वा घास, फल, धान का लावा, गाय का गोबर आदि चीज़ों की आवश्यकता होगी। और भोग लगाने के लिए आपको कच्चा दूध, खीर, सेवई, लड्डू या मालपुए आदि की जरूरत होगी। दोस्तों, अगर आप नाग पंचमी के दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको नाग पंचमी के एक दिन पहले यानी चतुर्थी के दिन से ही व्रत का पालन करना होगा। आप चतुर्थी के दिन एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करें और उस दिन से ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन व्रती चाहे तो निर्जल या फलाहारी व्रत कर सकते हैं। आप जिस तरह से भी व्रत रखना चाहते हैं उस तरह से व्रत का संकल्प कर लें। इस दिन पूरा दिन व्रत करते हुए शाम की पूजा आरती के बाद आप एक समय एक अनाज का मीठा भोजन कर सकते हैं, या जो लोग फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो वे रात को फलाहार ही ग्रहण करें, जैसे फल, दूध, जूस, पानी, ड्राई फ्रूट्स, चाय या कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, पराठा, समा के चावल, साबूदाना की खिचड़ी या खीर आदि। हो सके तो दोस्तों इस व्रत में नमक का सेवन ना करें। यदि कोई हेल्थ इशू है तो आप व्रत वाला नमक यानी सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख,
कालिया और पिंगल नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद आप जो भी भोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं उसे बना लें। अब आप पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें, उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी या पटा ले लें, उसके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। अब आप नाग देवता की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें, या आप नाग देवता के मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। या इसके अलावा कई घरों में इस दिन घर के मुख्य द्वार या रसोई घर की दीवार के दोनों ओर पीली मिट्टी या गेरू से पोतकर पूजा का स्थान बनाने के बाद फिर उसमें गोबर या कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे 5 फन वाले नाग देवता बनाते हैं, या अलग अलग 5 नाग देवता बनाते हैं। आपके यहाँ जैसे होता हो आप उसी तरह से पूजा करें। फिर इसके बाद आप नाग देवता की विधिवत पूजा करें। आप उनकी प्रतिमा को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यानी पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, चंदन और अच्छा तर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद फल चढ़ाएं और प्रसाद में आपने जो भी बनाया है उसका भोग लगाएं, जैसे कच्चा दूध, सेवई, खीर, लड्डू या मालपुआ आदि। इसके बाद धूप दीप जलाएं और नाग पंचमी व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। और बात करें नाग पंचमी की पूजा में आप कौन से मंत्र का जाप करेंगे, तो आप इस दिन ओम कुरकुल्ले हुम फट स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करें। या इसके अलावा आप शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप नाग देवता की आरती करें और हाथ जोड़कर घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इस तरह से विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन महादेव जी का रुद्राभिषेक कराना बेहद ही शुभ और अच्छा माना जाता है। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य दें। उन्हें कुछ मीठा दें, लड्डू, खीर आदि दें या भोजन कराएं। उन्हें अन्न, वस्त्र, धन का दान करें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, नाग देवता की पूजा करने से घर में कभी भी नाग देवता का प्रवेश नहीं होता और उनके किसी भी दोष से अगर पीड़ित हैं तो उसमें भी राहत मिलती है और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।